अजीब बात यह है कि ये नागा साधु जो कुंभ में भाग लेने के लिए लाखों की संख्या में वहां पहुंचते हैं, किसी को यह नहीं पता होता कि वे कहां से आते हैं और मेला खत्म होने के बाद कहां चले जाते हैं। क्या आपने कभी किसी नागा साधु को बस या ट्रेन में सफर करते देखा है? नहीं ना? लेकिन फिर भी वे एक साथ इतनी बड़ी संख्या में वहां कैसे पहुंच जाते हैं? यह अपने आप में एक जादुई रहस्य है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के वक्त जब देवता और राक्षसों के बीच युद्ध हो रहा था, तब अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर गिरी थी। इसी वजह से आज भी इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, कुंभ मेला जो भारत के अलग अलग हिस्सों में होता है, एक ऐसी परंपरा है जो हमें हजारों सालों से जोड़ती आ रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जहां करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं सिर्फ एक पवित्र स्नान के लिए। पूरी दुनिया से साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री और भक्त इस महाकुंभ में भाग लेते हैं जो लगभग 45 दिन तक चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाउत्सव के पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा छिपी हुई है? और यह कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है? किसने इस परंपरा की शुरुआत की? आज के इस वीडियो में हम इस रहस्य को खोलेंगे और आपको बताएंगे कुंभ मेले की कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने धर्म के महत्व और उसकी गरिमा को जानें। क्या आप जानते हैं कि भारत में 4 तरह के कुंभ मेले होते हैं? पहला, जिसे कुंभ मेला कहते हैं, यह हर 3 साल में 4 अलग अलग जगहों पर होता है। दूसरा, अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। तीसरा, पूर्ण कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है। हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। चौथा, महाकुंभ मेला जो 14 सालों में सिर्फ एक बार यानी 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद प्रयागराज में होता है। लाखों श्रद्धालु इस महाउत्सव में भाग लेते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होने के पीछे एक ज्योतिषीय कारण भी है। जी हां दोस्तों, कुंभ मेले का समय ग्रहों की चाल से तय होता है। देखिए, यह जो बृहस्पति ग्रह जुपिटर है, इसे धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना गया है। यह लगभग 12 सालों में राशि चक्र का एक पूरा चक्कर लगाता है। अब होता यह है कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और उसी समय सूर्य मेष राशि में होता है, तो यह एक विशेष खगोलीय घटना बनाता है जो महाकुंभ की शुरुआत का संकेत देती है। इसी वजह से महाकुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है। श्रद्धालुओं का यह मानना है कि महाकुंभ के दौरान इस पवित्र नदी में स्नान करने से इंसान अपने पुराने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। कुंभ का उत्सव तो काफी पुरानी और दिलचस्प कहानियों से जुड़ा है, लेकिन सबसे प्रचलित और मानी जाने वाली कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। इस कहानी के अनुसार महर्षि दुर्वासा, जो अपने गुस्से को नियंत्रित करना कठिन समझते थे, एक बार देवराज इंद्र और बाकी देवताओं को श्राप दे बैठे। उस श्राप का असर ऐसा हुआ कि सभी देवता कमजोर पड़ गए। तब राक्षसों ने देवताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राक्षसों के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपमन्यु सुझाया और कहा कि वह दैत्यों के साथ मिलकर एक काम करें। तो यह मंथन था, वह था क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने का। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ मिलकर इस अमृत को निकालने की कोशिश में लग गए। देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत उस अमृत कलश को लेकर आसमान में उड़ गए, क्योंकि अगर यह कलश दैत्यों के हाथ लग जाता तो वे देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाते। लेकिन आसमान में उड़ते जयंत पर दैत्यों की नजर पड़ गई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कहने पर सब दैत्य अमृत वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करने लगे। जयंत भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। आसमान में लंबे समय तक पीछा करने के बाद दैत्यों ने बीच रास्ते में जयंत को पकड़ ही लिया, लेकिन जयंत उन्हें इतनी आसानी से कलश देने वाले नहीं थे। फिर क्या, दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ और कहते हैं कि यह युद्ध पूरे 12 दिन तक चला। युद्ध के दौरान गलती से अमृत के कलश से 4 बूंदें धरती पर गिर गईं। पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी शिव की नगरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन में और चौथी नासिक में जा लगी। इसी वजह से आज भी कुंभ के मेले इन्हीं 4 जगहों पर मनाए जाते हैं। कहते हैं उस वक्त चंद्रमा ने घड़े में से अमृत को बहने से रोका, सूर्य ने घड़े को टूटने से बचाया, गुरु ने दैत्यों के चोरी करने से और शनि ने इंद्र के डर से उस कलश की रक्षा की थी। इस संघर्ष को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप धारण किया और सबको उनके योग्य अनुसार
अमृत बांट दिया। इस तरह से देव दैत्य युद्ध का अंत किया गया। कहानी के मुताबिक अमृत प्राप्ति के लिए देव दैत्यों में पूरे 12 दिन तक युद्ध चला था, लेकिन धरती के हिसाब से स्वर्गलोक का एक दिन 1 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए कुंभ भी 12 ही होते हैं। इनमें से 4 कुंभ तो धरती पर होते हैं और बाकी के 8 देवलोक में। मनुष्य जाति को उन 8 कुंभों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। ये वही मना सकता है जो देवताओं के समान शक्ति और यश प्राप्त करे। कुंभ मेले में सूर्य और बृहस्पति का खास योगदान माना जाता है, इसलिए जब ये दोनों ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब कुंभ का समय निर्धारित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं तो ये मेला हरिद्वार में मनाया जाता है। जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो कुंभ प्रयाग में होता है, और जब बृहस्पति और सूर्य दोनों ही वृश्चिक राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मेला उज्जैन में होता है। लेकिन जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तब ये महाकुंभ मेला महाराष्ट्र के नासिक में मनाया जाता है। ये सिर्फ 4 जगहों पर ही मनाया जाता है और इन स्थलों पर आकर कुछ विशेष काम करने की भी कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कुंभ के दौरान श्रद्धा भाव काफी महत्वपूर्ण होता है। जो जितनी श्रद्धा से यहाँ आता है उसकी उतनी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो हमें अमृत और अस्तित्व के साथ जोड़ती है। अब 12 सालों के बाद 2025 में कुंभ मेला होने वाला है। क्या आप इस उत्सव में शामिल होंगे? क्या आपको लगता है कि कुंभ मेले में स्नान करने से आपके भी सभी पाप धुल सकते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।